ओम शांति। ये रिवाइज्ड कोर्स है 16 फरवरी 86 का। वाणी का सार है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। और बाबा की जो प्रेरणाएं इस मुरली में है कि कौन से गोल्डन संकल्प इस समय हम बच्चों को करने चाहिए। ये जो बाबा के डायरेक्शन है वो वर्तमान समय के लिए बिल्कुल वो सटीक डायरेक्शन है जिसकी हर बच्चे को आज ज़रूरत है। तो आज की वाणी हम बहुत प्यार से और बहुत अटेंशन से सुनेंगे। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा हमारे मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। हम भी अपने मस्तक पर भाग्य के चमकते हुए सितारे की स्मृति और अनुभव में स्थित हो जाएं। हो गए सभी स्थित। अब बाबा कहते हैं सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबर वार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया के आज कल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज है। हम जो बाप दादा के बने, हमारा भाग्य दुनियावी हिसाब से जिनको दुनिया भाग्यवान समझती उनके भाग्य से बहुत बहुत ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा भी सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। तो हर एक हम सोचें कि वर्तमान समय हमने बाबा के जो स्नेह का प्रूफ जो बाबा को दिया और जो हमने अपने साहस का प्रूफ दिया वो बाबा ने देखा है ना। हर एक बच्चे ने इस समय में वर्तमान में कुछ न कुछ प्रूफ या कुछ न कुछ सबूत अपने स्नेह और साहस का ज़रूर दिया है। और बाबा देखो, बाबा को वो स्नेह और साहस के हमारे कर्म या सबूत ज़रूर दिखे हैं और बाबा उसकी मुबारक हम बच्चों को दे रहे हैं। जो बाबा से स्नेह रखा, बाबा के स्नेह में जो स्व परिवर्तन किया या सेवा की या जो लगन की अगन जलाकर बैठे या जो साहस का कर्म संकल्प दिखाया, इस समय में बाबा उसकी मुबारक हर बच्चे को दे रहे हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। स्नेह का रिटर्न किस में दिखाया? सेवा में दिखाया, भले यथा योग्य रहा। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई है ना। इसलिए सभी मुबारक स्वीकार करें।
अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया है। बहुत समय जो था वो डिफ़िकल्ट रहा, अभी भी चल रहा है, पर बहुत उमंग उत्साह से हर बच्चा बाबा को प्रत्यक्ष करने की जो सेवा है वो करता जा रहा है, क्योंकि ये सेवा ही हमारे स्नेह का सबूत है। ये कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। सभी बच्चे सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। जिन बच्चों ने सेवा का सबूत दिया है, बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने उमंग उत्साह से सेवा की है, उनको बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? बाबा वरदान दे रहे हैं कि सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव और सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं? कि हम स्व परिवर्तन करेंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे और शुभ उमंग उत्साह की जो प्रतिज्ञाएं हमने बाबा को सुनाई वो बाबा ने सुनी। सभी ने की थी ना अभी प्रतिज्ञाएं, वो सब बाबा ने सुनी। तो बाबा कह रहे हैं, सुनाया था ना, बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। प्रतिज्ञा कर रहे थे ना सभी उस दिन, तो वो जो प्रतिज्ञा कर रहे थे, हम तो सब एक दूसरे के सिर्फ एक्ट को देख रहे थे, पर बाबा उसके पीछे के संकल्प को भी देख रहे थे। किन्होंने मुंह से प्रतिज्ञा की, किन्होंने दिल से की, किन्होंने दृढ़ता से की, किन्होंने ऐसे ही ढीली ढाली की, वो सारी बाबा ने देखी। तो बाबा कहते कि जो भी हर एक ने पाठ बजाया वो सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी और सुनी। सब कुछ बाबा ने देखा और सुना। क्या देखा होगा? अब हर एक को पता है कि क्या कैसे थे हम, हमारा कर्म कैसा रहा, संकल्प कैसा रहा, बोल कैसा रहा। तो क्या देखा होगा बाबा ने? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। हाँ, बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज़ फैल जाए। ये एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। ठीक है, तो बाबा को ये संकल्प हर बच्चे का दिखा, ये उमंग उत्साह दिखा कि अभी अभी हम बाबा को प्रत्यक्ष करते। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले,
सभी में ये संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा, इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग, वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह ये अनुभव का प्रसाद ले गए। इसीलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली भी मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? बाबा हमेशा बच्चों को से पूछते रहते हैं, एक के बाद एक जुबली मनानी है या बनकर तैयार होकर उद्घाटन भी करना है राजधानी का? तो बाबा कहते गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया है ना? गोल्डन जुबली तो मनाई, पर क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो जाए, ऐसा कौन सा संकल्प अपने प्रति किया? वो बाबा अभी पूछ रहे हैं। देखो, बाबा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प भी किया है ना, उमंग उत्साह भी रखा है, लेकिन बाबा पूछते हैं कि स्व परिवर्तन के प्रति ऐसा कौन सा गोल्डन संकल्प रखा है जिससे पूरा ही वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो जाए। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो, गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। हर समय दोनों नैनों में, एक में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, एक में गोल्डन दुनिया और एक में गोल्डन स्वीट होम हो। हमारी इन आँखों में से पुरानी दुनिया बिल्कुल भूल जाए और नई दुनिया और घर यही हमारे नैनों में समाया रहे। वो गोल्डन लाइट है और वो गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति। ये अनुभव कराना, एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति, मानव बुद्धि में सदा घर और आने वाली दुनिया की स्मृति इतनी क्लियर और पक्की हो कि हम जब उस स्मृति के साथ कहीं भी रहें तो हर एक को ऐसा अनुभव हो कि हम उस दुनिया में जा रहे हैं। तो बाबा कहते ये अनुभव कराना यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? तो अंदर के दृश्य को भी बदल दिया या बाहर के ही दृश्य देख रहे हैं, है ना? तो नज़रिए को भी बदला है या सिर्फ नज़ारे जो मनाने के रूप से जो नए नए दृश्य बनाए हैं बस उन्हीं को देखकर खुश हो रहे हैं? तो सारी जो रौनक है वो बाहर है या हमारी अंदर की दुनिया में भी उतनी ही रौनक है? एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति समाई हुई है या सिर्फ रौनक बाहर है? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य की निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं हो,
साथी हो। हम सिर्फ सतयुग में जाने वाले नहीं हैं, है ना, हम तो बनाने वाले हैं। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंच गए हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए, तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। तो बाबा कहते चाहे कोई आज बाबा का बच्चा आया बाबा के घर में, लेकिन उसकी भी गोल्डन जुबली है, क्योंकि चाहे वो उसने बनाने में सहयोग दिया हो या नहीं, लेकिन अब इस समय पर तो वो भी उपस्थित है, तो गोल्डन जुबली तो उसकी भी है। तो बाबा कहते कि सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं होना, बनने वाले हैं या देखने वाले हैं। हाँ, बनाने वालों ने बनाया भी और बने भी। अब हम सिर्फ देखने वाले बनेंगे या बनने वाले बनेंगे। बने बनाए का तो लाभ लेकर हम बन जाए ना। तो बाबा कहते कि देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना है ना। यहाँ तो सीइंग इनटू बीइंग है, दृष्टि से सृष्टि है। तो बाबा का ज्ञान, बाबा की समझ, बाबा जो अनुभव हम बच्चों को कराता, वो ऐसे अनुभव, ऐसा ज्ञान है जो देखते ही हम बनते जाते हैं। तो बाबा कहते कि यहाँ तो देखना ही बनना है। दुनिया में तो देखना सिर्फ देखना होता है, यहाँ तो देखना माना बनना। देखना माना बनना क्यों? क्योंकि यहाँ तो स्थूल की बात नहीं है, यहाँ तो सब कुछ देखना ही तीसरे नेत्र से है, देखना ही मन बुद्धि से है। और जो चीज़ मन बुद्धि से दिखाई दी वो चित्त में समाती जाती और हम उसका स्वरूप बनते जाते। तो दुनिया में तो दो आँखों से देखते, लेकिन यहाँ तो देखते ही मन बुद्धि से, तो देखना ही बनना हो जाता। तो बाबा कहते कि सुनना अर्थात बनना, देखना अर्थात बनना। यहाँ तो ये संकल्प किया, हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह की खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। ये अंडरलाइन करना है। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। हर आत्मा के प्रति स्नेह और उससे मिलने की खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो बाहरी रूप से, रोल के रूप से, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे यहाँ साकार दुनिया में उसका रोल दुश्मन का है, लेकिन हम हैं कौन? भाई भाई हैं। उस रूप से जब हम सोल के हिसाब से उससे स्नेह रखते, तो रोल के हिसाब से भी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती। चाहे कोई आपको मान दे व माने ना माने, लेकिन आप सदा स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ठीक है, ये बाबा के डायरेक्शंस हैं। चाहे कोई मान दे या ना दे, चाहे कोई रोल के रूप से दुश्मनी क्यों ना हो, पर हमें स्नेह देना है, सम्मान देना है, स्नेह की दृष्टि और स्नेह की वृत्ति रखनी है। तो बाबा के, और कैसा मान देना है? आत्मिक मान, है ना। बाहरी रूप से भले रोल अलग हो, बाहरी रूप से रोल अलग हो, जैसे बाबा कहते चाहे कोई आपको मान दे व ना माने, लेकिन आप स्वमान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। अब मान लीजिए कोई इस समय नौकर के रोल में है और आप मालिक के रोल में हैं, तो मान देने का अर्थ ये नहीं होता कि आप खड़े रहें और वो बैठे, वो नहीं।
लेकिन बाबा कहते कि हम स्वमान में रहें कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर याद क्या आता, ये भी आत्मा है, हम परमधाम निवासी दोनों आत्मा भाई भाई हैं। तो भले रोल के हिसाब से उसको सेवा करनी है, हमें सेवा लेनी है, हमें सैलरी देनी है, उसको सैलरी लेनी है, लेकिन आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति से आत्मिक मान देना है। माना जो आत्मा, जो एक आत्मा डिज़र्व करती है, वो सम्मान स्नेह की वृत्ति और वाइब्रेशन उस तक पहुँचे। तो बाबा कहते हैं वो माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो, क्योंकि उसको तो ये ज्ञान नहीं मिला है और स्मृति नहीं मिली है, लेकिन हमें तो मिली है ना, तो हम उसे मानते रहें। वो नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वो पत्थर फेंके, आप रतन दो, क्योंकि उसकी तो वो तो स्मृति लब्धा नहीं हुआ है, तो उसको तो ये पता नहीं है ये मेरा भाई है, लेकिन हमें तो पता है ना। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि दो भाई झगड़ रहे होते थे, फिर एक को याद आ जाता था ये मेरा भाई है, तो वो तो मारना बंद कर देता था, और दूसरा उसको मारता भी था तो भी उसको क्रोध नहीं आता था, क्योंकि स्मृति का स्विच ऑन हो गया। ऐसे ही बाबा कहते कि अभी हमारी तो स्मृति जग गई है, तो वो पत्थर फेंके, आप रतन दो। आप भी पत्थर नहीं फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो, है ना। हमें बाबा इतना भरपूर कर रहा है, हम तो खाली नहीं है ना उसकी तरह, तो हमें पत्थर नहीं फेंकने हैं। मल्टी मिलियनियर हो आप, भिकारी नहीं हो जो सोचो कि वो दे तब दूँ। हाँ, ये भिकारी की निशानी होती है, वो दे तब मैं दूँ। ये भिकारी के संस्कार हैं, पहले लूँगा फिर दूँगा, है ना। बाबा कहते दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि ये करे तो मैं करूं, ये स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान देवे तो मैं दूं, ये भी हाथ फैलाना है। अब समझ आया गोल्डन संकल्प क्या होते हैं। गोल्डन संकल्प वो होते हैं जो दूसरे को भी गोल्डन बना देते हैं। बाबा हमें कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण पारसनाथ पारसनाथनी कहलाते हैं, तो इसका मतलब कि पारस जिसको छूता है वो भी सोना बन जाता है। तो बाबा कहते ऐसा पारसनाथ बनना है कि जिसके संपर्क में हम आए वो चाहे कुछ भी दे, हम अपनी तरफ से जब रूहानी दृष्टि वृत्ति और स्नेह सम्मान का व्यवहार रखते, तो उसकी भी गोल्डन स्टेज को हम अंदर से इमर्ज कर पाते। तो बाबा कहते कि ये भी हाथ फैलाना है। बाबा कहते ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसको भी बाबा कहते ये मान देवे तो मैं दूँ, ये भी हाथ फैलाना है, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, इसमें निष्काम योगी बनो। निष्काम के साथ योगी कंबाइंड है। अगर हम योगी नहीं बनेंगे तो हम निष्काम नहीं बन सकते, है ना। दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम बाबा से लेकर सबको देंगे, या हम जिससे देंगे जिसको देंगे उससे एक्सपेक्ट करेंगे। तो यदि हम योगी नहीं हैं, माना हम अपने गुण शक्तियाँ अपनी सारी ताकत बाबा से नहीं ले रहे, अगर हम बाबा से भरपूर नहीं बन रहे, तो हमारी यहाँ कामना ख़त्म हो जाए वो नहीं हो सकता। तो बाबा कहते ऐसा निष्काम योगी बनो। तुम रत्नागर बाप के बच्चे हो, तुम स्वयं को बाबा से भरपूर करो और फिर अपने भाइयों को की निष्काम सेवा करो। तो बाबा कहते कि ऐसे निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया के खुशी की लहर विश्व तक पहुँचेगी। क्योंकि अगर हम निष्काम योगी बन किसी को देते चले जाते हैं प्यार, सम्मान, सहयोग, शक्ति,
तो धीरे 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 उस आत्मा का खालीपन भरपूर होता है और वो भी दाता बन जाती है। लेकिन यदि कामना रहती है तो फिर उस आत्मा को भरपूर करने में हम सक्षम नहीं होते, और गोल्डन एज लाने के लिए बहुत सारी भरपूर आत्माओं की आवश्यकता है। तो एक एक हम जब बाबा से जुड़कर निरंतर देते जाते हैं तो कई आत्माएं अपनी भरपूरता तक पहुंचने तक लेते 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 फिर हमारे संग दाता बन देना शुरू कर देती हैं, और इस तरह से गोल्डन एज की नींव डलती है। तो बाबा कहते हैं कि निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है ना, कि इतनी पावरफुल कि थोड़े में ही एक पूरा एरिया, एक पूरा देश विनाश हो जाए। तो बाबा कहते हैं आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। ठीक है, ऐसी अपनी वृत्ति और दृष्टि पावरफुल बनानी है। आधी दुनिया, बाबा कहते हैं आज देखो, आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है। आधा मरी हुई है मतलब बाबा कहते भय के मौत की शैया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे कि मुझे खुश रहकर अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति दृष्टि में स्थित रहकर खुशी की लहर ऐसी फैलानी है कि वो जो भय की शैया पर आधी मरी हुई आत्माएं हैं उनको ऑक्सीजन के रूप से ये खुशी काम करे उनके लिए। तो बाबा कहते कि समझा क्या करना है, अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा, अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। कौन सी टोली खिलाओ? खुशी की टोली खिलाओ। और सचमुच देखो, अभी हम ऐसे समय में आकर बैठे हैं कि स्थूल रूप से टोली तो किसी को नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये खुशी की टोली खिलाने का समय आया है। तो खुशी की टोली जैसे स्थूल टोली बनाएंगे तब तो खिलाएंगे ना। अब वो टोली तो बनती है भंडारे में, और ये टोली बनती है कहाँ? मन के भंडारे में। तो जब मन के भंडारे में खुशी की टोली बनाएंगे तो फिर खुशी की टोली सबको खिलाएंगे, मुख से और नैनों से और वाइब्रेशंस से। तो बाबा कहते हैं अब खुशी की टोली बनाने और खिलाने का समय आया है। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट ख़त्म हो जाती है। देखो बाबा कहते नाचने से थकावट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि थकावट फिज़िकल नहीं होती, थकावट तो आत्मा को होती है ना। तो जब आत्मा खुशी में नाचती है तो थकावट ख़त्म हो जाती है। तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई दी। हाँ, क्या किया? डांस दिखाई दी। हाँ, डांस कर रहे हैं ना, डांस देख रहे हैं ना, कि हालांकि वैसे स्थूल रूप से मिलना जुलना और एकत्रित होकर प्रोग्राम करना या मनाना तो नहीं हो पा रहा,
लेकिन हर एक कैसे सेवा की खुशी में आजकल डांस कर रहे हैं और कैसी एक हारमोनियस डांस की वाइब्रेशन फैला रहे हैं, ये तो आज हर एक हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। अच्छा, पार्टियों से बाबा आज कहते, सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए, अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें है ना। बाबा कहते तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, है ना। इसीलिए भक्ति में भी कहते हैं ना, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शिव का भंडारा कौन सा है ना। तो याद का भंडारा है ना, वर्षे का भंडारा। वर्षे में अभी ज्ञान, गुण और शक्ति है, जो फिर स्थूल धन, सुख और संपत्ति में कन्वर्ट हो जाता। तो बाबा कहते खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फ़ायदा है। दुख से दूर हो जाते हैं और खजानों से भरपूर हो जाते हैं। ऐसी प्राप्ति सदाकाल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट और संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा फिर। लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, अपने आप को बाबा के खजानों से भरपूर किया है, ऐसी खुशी में झूलने वाली भरपूर आत्माएं बने हैं, या अभी अभी भरपूर, अभी अभी खाली फिर हाथ फैलाने वाले। तो बाबा कहते सदा हिम्मत, तो बाबा कहते सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है, क्योंकि ये वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। बाबा से ज्ञान मिलता है, प्यार मिलता है, शक्ति मिलती है, लेकिन अगर कार्य में इसे नहीं लगाया तो फिर धीरे धीरे मिलते मिलते भी खालीपन का अनुभव होता। तो इसलिए बाबा सीक्रेट बताते हैं, सदा संपन्न रहने के लिए क्या करना है, चेक करना है मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। कौन कौन सी शक्ति मिली है हमें, ज्ञान की, गुण की, तन की, मन की, धन की, समय की, श्वास की, संबंध की, सब की शक्ति मिली है। इस शक्ति को जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगी। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं है। हिम्मत है ना, प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उमंग चाहिए वो नहीं है तो फिर नहीं सफलता मिलती। और बाबा कहते उमंग है लेकिन हिम्मत नहीं है, प्लान नहीं है, सिर्फ एनर्जी है तो भी सफलता नहीं है। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा, आज कुछ बहुत विशेष अव्यक्त मुरली से चुने हुए महावाक्य हैं, तो उनको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। और इन महावाक्यों का जो सार है वो है 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। तो पहली पॉइंट है
108 रत्नों की वैजयंती माला है ना, तो माला मतलब कनेक्टेड है हर दाना। तो 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए कौन सी रास करनी पड़ेगी? संस्कार मिलन की रास, क्योंकि माला का मणका तो एक दूसरे के करीब होता है ना। तो अगर संस्कार नहीं मिलाएंगे तो फिर संस्कार मिलन की रास नहीं करेंगे तो माला का दाना कैसे बनेंगे? तो उसके प्रति बाबा के जो महावाक्य हैं वो हम सुनेंगे। पहली पॉइंट, कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है। तो सभी को ये महसूसता आए कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं, पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दें, चाहे ही मणकों के अंदर वैरायटी संस्कार हैं, चाहे ही हम मणके जो हैं वो अलग अलग देखने में हों, लेकिन हमारे आपस में इतने संस्कारों में समीपता होनी चाहिए कि इतनी समीपता दिल की होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के से अलग नहीं, समीप नज़र आए। तो बाबा कहते हैं एक दो के संस्कारों को जान करके, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना। पहले तो सबके संस्कारों को जानना, ठीक है। जैसे कोई क्रोध करता है तो अगर वो पहली बार क्रोध करता है तो अच्छा, हमें सरप्राइज्ड होगा क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था कि इसके अंदर क्रोध का संस्कार है। लेकिन अगर हमने उसको देख लिया, जान लिया कि इसके अंदर क्रोध का संस्कार है, तो फिर हमें शॉक नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है इसके अंदर क्रोध का संस्कार है, तो मैंने उसका संस्कार जान लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या है? उसके लिए स्नेह रखना कि भले ही इसका संस्कार जो है वो थोड़ा सा कमज़ोरी वाला है, लेकिन ये है कौन? मेरे दैवी परिवार का भाती है, बाबा का बच्चा है, मेरा आत्मा भाई है। तो उसके प्रति वो स्नेह इमर्ज करना और फिर उसके संस्कारों के साथ तालमेल मिलाकर चलना, मिलजुल कर रहना। ये माला के दानों की विशेषता है। एक कहावत है, कहते हैं झूठ झूठ नहीं होता अगर आपको पता है सामने वाला झूठ बोलता है। तो अगर किसी के बारे में हमें पता चल गया कि इस आत्मा के अंदर झूठ का संस्कार है, तो मैं उसके संस्कारों की नॉलेजफुल होकर उसके लिए अंदर से प्रेम स्नेह इमर्ज कर उसके संस्कारों को जानते हुए उसके साथ तालमेल मिलाकर चलो। तो बाबा कहते ये माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। अब मिलाना क्या होता है? तो ऐसा नहीं कि हमारे संस्कार और संकल्प समान बन जाएंगे, नहीं। लेकिन मिलाना मतलब जैसे रास खेलते हैं, तो इसीलिए संस्कार मिलन की रास कहते हैं। तो उसमें क्या होता, एक जो है वो डंडे को ऐसे लाएगा तो दूसरा ऐसे करेगा। तो क्यों? क्योंकि उसके साथ, उसकी मूवमेंट के साथ तालमेल बिठाना होता है। तो बाबा कहते अगर किसी के अंदर क्रोध है तो उस घड़ी शांत हो जाना है, लेकिन ये भी जानना है उसके अंदर क्रोध क्यों है, क्योंकि असंतुष्टता है। तो जब उस आत्मा का क्रोध इमर्ज है उस समय शांत रहना, और दूसरे समयों में उसके अपनी शुभ भावनाओं से उसके अंदर ताकत भरना, उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर से शुभ भावना, प्रेम, सहयोग की शक्ति इमर्ज करना। तो बाबा कहते ऐसे मिलजुल कर हमें चलना होता है, क्योंकि हमें कोई परफेक्ट नहीं मिलेगा और अकेले विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं होगा।
इसीलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए संस्कार मिलन की रास तो करनी ही पड़ेगी। और इस सब को करने में हम भी झुकना मरना सीख जाते और हम भी अपने संस्कारों को पहचान जाते, क्योंकि किसी के संस्कार मेरे किसी संस्कार को ज़रूर ट्रिगर करते हैं। तो अगर मैं अपने संस्कारों का ध्यान रख लूँ, माना जब दूसरे को क्रोध आया, अगर मैं अपने संस्कारों को शीतल बना लूँ तो मेरा तो संस्कार परिवर्तन होगा ना। तो बाबा कहते कि एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। सरलता मतलब ये ऐसा क्यों है, ऐसा कब तक चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं तो सह नहीं सकती, मैं तो समा नहीं सकती, नहीं, ये जो है जैसा है ठीक है। अब ये परिवार का सदस्य है और ये जो है जैसा है बाबा का है और मेरा है, ये सरलता का गुण है। तीसरी पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी चेक करना। अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है ना। माना अच्छा तब तक लगता है जब तक कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, जब तक सबकी वाह वाह मिल रही है, जब तक सबका सपोर्ट मिल रहा है, जब तक सब स्तुति कर रहे हैं। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती, ऐसा ही है ना। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हो। जिस दिन निंदा होगी उस दिन चेहरे पर ऐसा रंग आएगा कि लगेगा पता नहीं इनको भगवान मिला, ये वही है या कोई और है। तो धनी को भूलकर बिल्कुल निधन के माना ऑर्फन है ना, अनाथ। तो जो अनाथ का चेहरा होता है ना वैसा हो जाएगा, बाबा बिल्कुल बुद्धि से भूल जाएगा। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर एनर्जी लो हुई, फिर सहने समाने की शक्ति नहीं रहती। यही दो बातें माला से बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। कहेंगे आज मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ क्यों है? क्योंकि किसी ने कमेंट दे दिया। रोज़ कॉम्प्लीमेंट मिलता था तो मूड ठीक थे। आज कहेंगे आज मेरा मूड ऑफ है, आज मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करना, है ना। और अगर आज कुछ कह दिया तो मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो बाबा कहते हैं अगर निंदा स्तुति में समान नहीं बनेंगे तो फिर जिस समय निंदा हुई इतनी अवस्था नीचे हो जाती कि उस अवस्था में कई विकर्म बन जाते और कई आत्माओं से जिनसे बहुत मुश्किल से संबंध ठीक हुए थे वो फिर बिगड़ जाते। तो बाबा कहते इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। चौथी पॉइंट, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक होकर चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कहा गया ये कार्य की जिम्मेवारी आपकी है, तो फिर कहते रहें हमसे नहीं होगा, हम तो छोटे हैं, हमारे बस का नहीं है। ये है जहाँ मालिक बनने को कहा जाए वहाँ बालक बनना। और जहाँ पर इंस्ट्रक्शन लेने की बात है, जहाँ पर डायरेक्शन मानने की बात है, वहाँ अपनी राय देकर राय बहादुर बनते रहें। वो क्या है? बालक बनने की जगह पर मालिक बनना। तो बाबा कहते बालकपन अर्थात निर्संकल्प। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। और अगर कोई सेवा की जिम्मेवारी दी गई, वो हमने की, तो तब मालिक बनने को कहा गया था, बने। फिर उसमें कोई डायरेक्शन दिए गए तो ये नहीं कि आपने जिम्मेवारी दी थी अब आप इसमें डायरेक्शन क्यों दे रहे हैं, नहीं। तब मालिक बनकर सेवा की, अब बालक बनकर डायरेक्शन लेकर इम्प्रूवमेंट कर लेने हैं, तो टकराव से बच जाएंगे, ठीक है। पांचवी पॉइंट, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता, क्योंकि देह अभिमान का कीड़ा सेवा की सफलता के फल को खा जाता है।
जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती कैसे है? कैसे आती है नम्रता? निमित्त समझने से। मैं सिर्फ बाबा का निमित्त इंस्ट्रूमेंट हूँ। जब अपने को निमित्त समझेंगे तो मैंपन नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ तो बाबा का दिया हुआ है ना। बाबा के दिए हुए खजाने ही तो बाबा की सेवा का आधार है। तो हम कौन हैं? हम तो सिर्फ निमित्त हैं। तो नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो तो नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, क्योंकि आप झुक जाएंगे तो सामने वाला डेफिनेटली झुक जाएगा। स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। छठी पॉइंट, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उनमें सच्चाई और सफाई चाहिए। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उनमें सच्चाई और सफाई चाहिए। पहले कौन सा आता है, सच्चाई या सफाई? पहले आती है सफाई। अगर मन के अंदर मैल होगा तो सच्चा है या नहीं संकल्प जान नहीं पाएंगे। तो मन को सारे राग, द्वेष, कामना सबसे साफ करना है, योगी बनना है। और जब मन साफ होता है तो मन के संकल्प उस साफ स्थान से आते हैं, वो सच्चे संकल्प होते हैं, वो इंटेंशन प्योर होता है। तो बाबा कहते अंदर कोई भी विक्रम का कचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव, पुराने संस्कारों का भी कचरा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। जिसने अपने पुराने कचरे की सफाई ठीक से की होगी उसके संकल्प के अंदर प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होता है, सच्चाई होती है। और उसकी जो सच्चाई है वो उसको सबका प्रिय बना देती है। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सच्चे पर साहिब राजी होता है। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो ये विश्व परिवर्तन अकेले भी कर सकते हैं, पर बाबा को क्या चाहिए? सच्ची दिल वाले चाहिए, जो सच्ची दिल से निमित्त बन बाबा के कार्य को बस दिखते रहे कि ये कर रहे हैं। बाकी कार्य तो बाबा ही करता है, और बाबा किसी के भी द्वारा करा सकता है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए, सच्चा दिल। सातवीं पॉइंट है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी और एक्टिव बनाओ। जब इजी नहीं रहते ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कोई भी छोटी सी बात से सोच सोच कर भारी हो जाएंगे, तो फिर शरीर में भी ताकत नहीं रहती और एक्टिव नहीं रहते। और एक्टिव नहीं रहेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो किसी को अच्छे लगेंगे क्या? तो बाबा कहते पहले तो इजी रहो, फिर एक्टिव रहो। तो जो एक्टिव होता है वो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना, नाम के प्यारे नहीं हैं, काम के प्यारे हैं सभी। तो जब काम अच्छा होगा तो सबको अच्छे लगेंगे। लेकिन काम अच्छा कब होगा? जब एक्टिव होंगे। एक्टिव कब होंगे? जब मन भारी नहीं होगा। तो बाबा कहते मन को भारी नहीं करो, एक्टिव रहो तो संस्कार मिलन हो जाते। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है।
फिर अपने संस्कार, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। अपने ही संस्कार और अपनी ही कमज़ोरियों से जिन परिस्थितियों का निर्माण होता है वही विघ्न रूप बन जाती हैं। 8वें पॉइंट, कैसे लग रहे हैं पॉइंट्स, है ना? बिल्कुल प्रैक्टिकली जिन चैलेंजेस को हम आज फेस कर रहे हैं, सारी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? संस्कार मिलन का। और बाबा की ये जो श्रीमत है इस समय के लिए, इसको धारण करने से संस्कार मिलन की रास हो गई और हम माला का मणका बन गए, तो सतयुग तो पहले घर, फिर समाज, फिर संसार बन ही जाएगा। 8वीं पॉइंट, संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता को देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। स्वयं को भी विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो, हर एक की भी विशेषता को देखो, है ना? ये मेरे संस्कार है, ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए, मेरी तो यही नेचर है, मैं तो शुरू से ऐसे हूँ, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए, याद भी ना आना पड़े कि ये संस्कार था और ये विशेषता देखकर धारण कर रही हूँ। नहीं, नेचर ही बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्त फीचर्स बनेंगे। 9वीं पॉइंट, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। किसके? सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। क्या लक्ष्य रहे? सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा, कैसे मिलेगा? सहयोग देने से, है ना? कमज़ोर को शक्ति का सहयोग, दुखी को प्रेम और शांति का सहयोग, अज्ञानी को ज्ञान का सहयोग, है ना? कहीं तन से सहयोग, कहीं मन से सहयोग, कहीं धन से सहयोग। जब सहयोगी बनते तो फिर स्नेह प्राप्त करते, स्नेह के पुष्पों की वर्षा होती। और जब अभी स्नेह के पुष्पों की वर्षा होगी तब जड़ चित्रों पर भी पुष्पों की वर्षा होगी। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। लक्ष्य, 2 पॉइंट्स लास्ट की लक्ष्य के बारे में है। एक लक्ष्य रखना है कि हम सर्व के स्नेही बन सकें, और दूसरा मेरी चलन के द्वारा किसी को दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को, सदा दाता के बच्चे बन सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को, सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले
पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, है ना। कोई अपनी कमज़ोरी छोड़ने की कोशिश कर रहा है और हम उसकी कमज़ोरी को अपनी बुद्धि में रखकर उसे मैला करें, ये तो रॉयल आत्मा का संस्कार नहीं है। तो हम अपनी बुद्धि में वो रखते हैं, वो विशेषता जो वो आत्मा धारण करना चाहती है। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमज़ोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। ओम शांति।